सोचिए, अगर कोई मर जाने के बाद वापस घर चला आए तो उसे क्या कहेंगे। उसके घर वाले काम क्रिया कर दें, दाह संस्कार कर दें और वो वापस चला आए तो क्या करेंगे। ये कहानी काफी सस्पेंस है। इस वारदात को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे क्या हुआ। आज की वारदात एक ऐसी है जो आपको थोड़े देर के लिए सस्पेंस जरूर कर सकती है। एक ऐसा व्यक्ति जो शायद मर चुका था घर वालों के लिए, लेकिन वो फिर काम क्रिया करने के बाद घर वापस आ जाता है। ये कैसे हो सकता है? शायद ये मैं पहली बार सुन रहा हूं, शायद आप भी पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन कहानी की मोड़ कुछ और होने वाली है। वो कैसे घर आता है, क्या होता है, इस वारदात में क्या कुछ खास होने वाली है, आप भी जानना चाहेंगे। लेकिन हम बताएंगे जरूर। बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को बताकर मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, किसी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, किसी क्राइम को बढ़ावा देना नहीं चाहता, बल्कि मेरा पर्पज यही है कि इस क्राइम को देखकर आप सचेत हो जाएं, चौकन्ने हो जाएं और सुरक्षित हो जाएं, ना कि आपके साथ भी कोई ऐसी वारदात घटित हो जाए। इसलिए ये हर रोज एक नई नई क्राइम कहानी लेकर मैं मुहिम चलाता हूं। इस मुहिम में बहुत लोग शामिल भी होते हैं, जिनको अच्छा लगता है और जिनको बुरा लगता है वो शामिल नहीं होते हैं। हम कहते हैं कि इस मुहिम को चलाते हुए पूरे 6-7 महीने हो गए हमें और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े। क्या हमें आप साथ और समर्थन देना चाहेंगे? साथ और समर्थन देने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं मांगते, कोई सुविधा शुल्क नहीं मांगते, बल्कि हम ये कहते हैं कि हमारे सोशल अकाउंट जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर देखते हैं हमें, वहां हमारे सोशल अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, वहां हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हमारे मुहिम में शामिल होइए, ऐसे हमारा साथ दीजिए, ऐसे हमारा समर्थन दीजिए, ताकि पूरे देश से क्राइम को खत्म किया जाए और सबको जागरूक बनाया जाए। लेकिन चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। यह वारदात है बिहार के बक्सर जिले की। बक्सर जिले में एक लड़का रहता है। वह 12 साल पहले गायब हो जाता है। 12 सालों तक उसके परिवार वाले खोजते हैं, वो नहीं मिलता है। आखिरकार लास्ट में उसकी दाह संस्कार कर देते हैं और उसकी काम क्रिया कर देते हैं। फिर अचानक से नजदीकी थाने से फोन आता है कि आपका बेटा जिंदा है, आपका बेटा कहीं खो गया था, आपका बेटा जिंदा है। फिर उन लोगों को शॉट लग जाती है। अरे यार, मेरा बेटा कैसे जिंदा हो सकता है 12 साल बाद, वो भी काम क्रिया करने के बाद। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। अब कहानी एक बार फिर शुरू करते हैं। 12 साल पहले वो लड़का अचानक घर से निकलता है और अपनी बीबी को खोजने यानी पत्नी को खोजने निकलता है। किसी ट्रेन में बैठकर चला जाता है पंजाब। पंजाब में जाने के बाद वो खोजने लगता है इधर उधर। जाते जाते खोजते खोजते वो चला जाता है अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान में चला जाता है तो पाकिस्तानी सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं। और पाकिस्तानी सैनिक को यह लगता है कि यह हिंदुस्तान का जासूस है। उसे हिंदुस्तान का जासूस समझकर उसे टॉर्चर करने लगते हैं, मारने लगते हैं कि तुम पाकिस्तान में क्या करने आए हो। लेकिन वो एक ही रट लगाया था कि मैं अपने बीवी को खोजने आया हूं, मेरी बीवी गायब हो गई है, आप लोग कृपया करके बताएं हमारी बीवी कहां है। वो पाकिस्तान में चला गया और उन पाकिस्तानियों को क्या मालूम था इसकी बीवी कौन है। और उन पाकिस्तानियों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई जासूस है या अपनी बीवी को खोजते खोजते पाकिस्तान में चला आया है। लेकिन उस हिंदुस्तानी छवि मुसहर नाम के लड़के को 12 साल पाकिस्तानी जेल में बंद रखते हैं। जब 12 साल पूरे होते हैं तो पाकिस्तानी सैनिक उसे छोड़ देते हैं हिंदुस्तान। फिर छवि मुसहर के घर फोन जाता है। छवि मुसहर के घर पूछा जाता है कि क्या छवि मुसहर आपका बेटा है, क्या उनकी पत्नी का ये नाम है। तो उसके घर वाले यकीनन विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारा बेटा तो मर चुका है, हमारा बेटा 12 साल पहले लापता हो गया था और हम लोग काम क्रिया कर दिए। लेकिन जब ये सुनते हैं तो दिल में आग सी लग जाती है।
उन लोगों को यकीन नहीं होता कि हमारा बेटा जिंदा है। लेकिन वही बेटा जब घर जाता है तो देखकर एकदम से चौंक जाते हैं कि हम अपने बेटे का काम क्रिया कर दिए और हमारा बेटा जिंदा कैसे है। फिर वो कहानी बताता है कुछ मीडिया के सामने और कहता है कि मैं अपनी बीवी को खोजने जा रहा था और बीवी को खोजते खोजते पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान में जाने के बाद हमें पाकिस्तानी सैनिक कैद कर लिए और हमें टॉर्चर किए। उन लोगों का कहना यह था कि हम इंडियन जासूस हैं और इंडिया से हम आए हैं। फिर कुछ मीडिया के सामने उस छवि मुसहर का भाई बोलता है कि ये दिमाग से पहले से ही डिस्टर्ब था, दिमागी हालत इसकी ठीक नहीं थी, आज भी कुछ बेहद ठीक नहीं है लेकिन पहले से ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ इनकी वीडियो देखिए आप, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत बहुत खुशी हो रही है। वहाँ कैसे दिन गुजरता था? खा रहे थे, खा के बस सो रहे थे। खाने में क्या मिल रहा था? दाल रोटी। दाल रोटी। अच्छा, वहाँ मारा पीटा भी जाता था? थोड़ा बहुत मार रहे थे। मार रहे थे? पूछताछ कर रहे थे कहाँ से लोग आए? क्या बता रहे थे अपन को? आपने उनको क्या बताया? पूछा उन लोगों के कैसे आ गया तो क्या बताया? कह रहे थे मैं ससुरारी जा रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान पहुंच गया। आप कैसे पहुँचे वहाँ, ये याद है? बीवी के लिए आने जा रहे थे। अच्छा, बीवी को लाने जा रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो पहले से वहाँ जैसे पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए, भटक रहे थे, तो वहाँ के लोग खाने पीने की व्यवस्था किए हैं? कुछ खिला रहे थे? दाल रोटी खिला रहे। जेल में और जेल के बाहर कुछ भी नहीं खिला रहे। तो कैसे चल रहा था जीवन? यार ट्रेन में आ रहे थे तो खिला रहे थे। अच्छा अच्छा, जो मिल रहा था वो खिला रहा था वहाँ पे। ये बात है। जेल में व्यवस्था थी भोजन की? बिरयानी। बिरयानी था जेल में। अभी तो आ गए, अपने माँ से मिले, क्या खुशी हो रही है? हाँ। घर आने का मन कर रहा था ना? हाँ। घर आने का मन कर रहा था। तो कैसे यहाँ पे मतलब लोग आपको ये किया, लोकेट किया कि आप यहीं के रहने वाले? लाया गया। हम बीवी के लिए आने जा रहे थे। वो तो ठीक है, लेकिन आप कैसे बताएं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, बक्सर के रहने वाले हैं, चाहे खिलाफतपुर के रहने वाले हैं? पूछ रहे थे। अच्छा, तो क्या बताएं आप? कह रहे थे मैं बीवी के लिए आने जा रहे हैं। अच्छा, तो आप और अपना पता क्या बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं? खिलाफतपुर के। खिलाफतपुर के। नाम पूछा लोग? नाम क्या बताएं? छवि। पिताजी का नाम क्या बताएं? लोरी। लोरी। लोग जान गया लोग ना। अब फिर नहीं ना जाना है कभी? नहीं। अच्छा, पत्नी तो नहीं, अब पत्नी तो शादी कर ली, दूसरा शादी कीजिएगा फिर? मालूम नहीं। आपको कुछ नहीं मालूम है ना? मांगो। अच्छा, आप क्या काम क्या कीजिएगा? ईंट बनाएंगे। ईंट बनाइएगा। आ गया? हाँ, आ गइल। बच्चा आ गया नो? ठीक लागत अनुभव? हाँ, खुशी बन जा हमने के। प्रशासन तो बहुत मेहनत कलस ले आवे खातिर। हाँ। उम्मीद रहे कि बच्चा आई कभी? ना, कब उम्मीद ना रहल है। कितना दिन हो गेल रहे? 12 बरिस। 12 बरिस से हाँ, वाले हैं। हाँ। इनकर तो मतलब पत्नी और बच्चा दोनों नहीं खान? ना ना। फिर शादी भी इनका कइल? हाँ, कइल। सुनिए कि आज भोज भात करतन रवा? हाँ, होई। अच्छा, होई। कुछ मन्नत भी मांग रहे कुछ मन्नत भी मांगल रहे? हाँ। का कौन ये तो हमने के लेके आई जाए तो भोज भात होई। हाँ नो, चलिए तो आज भोज भात का बनल बा भोज में? अबे कहाँ का बनल, अबे तो लेके के ताक तुक रहता नहीं है। घर के परिवार नहीं हमारा बात माना। हाँ, ये तो 2 हाली भाग गया। इसका दिमाग तो डिस्टर्ब था। ये 2 हाली भाग गया, इसका 2 हाली हम धो करके ले आए थे। तीसरा हाली में भागा, मैं माता के बोला, मैं नाना नानी को बोला, बाकी हमारा केहू बात नहीं सुना। जब 10-12 बरस हो गया ना सर, तो हम उसका काम क्रिया कर दिए। 10-12 बरस के बाद हाँ पता चला, जब हमारा नाना मर गए, वहाँ पर गए थे, गोड़ हाथ लगे थे, तो जब अगरबत्ती धरा के आए थे ना वहाँ पर ले, तब ये थाना से खबर आई थी। वही सूर्य दिन, वही दिन खबर आई थी कि आपके छवि मुसहर भाई, ये भाई मेरे बताता था। तो ये वीडियो आप देख चुके होंगे छवि मुसहर का, जो बता रहा है कि जेल में खाने पीने की क्या सामान मिलती थी, जेल में कैसे रहते थे, जेल में बिरयानी मिलती थी, जेल में कभी कभी दाल रोटी मिलती थी, और ऐसे करते करते 12 साल गुजार दिए। ऐसे इनका बेटा चला आता है और ये लोग चौंक जाते हैं। ये छवि मुसहर के घर वालों को कहना है कि हम लोग बहुत सारे मन्नतें मांगे थे, इसीलिए हमारी मन्नतें पूरी हो गई और
जो मन्नतें मांगे थे हम लोग माँ दुर्गा को और भगवान को चढ़ाएंगे। ये ऐसी अनसुनी कहानी बनकर रह जाती है। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते पहली बार हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी क्राइम कहानी को लेकर आते रहते हैं। हमारे क्राइम कहानी में साथ दीजिए, समर्थन दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट साथ देने के लिए कोई रुपया पैसा हम नहीं मांगते, कोई सुविधा शुल्क नहीं लेते, बल्कि हम ये कहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी ऐसे क्राइम वारदात को लेकर, तब तक लिए देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।